हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी आप लोगों को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि शायद आप लोग जब मेरा व्लॉग देख रहे हो तो उस दिन करवा चौथ हो। तो ये करवा चौथ से एक दिन पहले का वीडियो है, 19 तारीख का, और दिन शनिवार था। तो शनिवार को मैं स्कूल से आने के बाद मैंने ऐसे ही चेंज कर लिया था, मतलब मैंने गाउन डाल लिया था, क्योंकि आज मुझे शाम को एक पार्टी में जाना था और मैंने सोचा कि थोड़ी देर में रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद हम आगे का जो काम है वो शुरू करेंगे। लेकिन मैं मतलब सो नहीं पाई। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं एक ना नैप ले लूँ, जो कहते नहीं पावर नैप, वो ले लूँ 10 मिनट 15 मिनट की, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो आखिर में फिर मुझे उठना ही पड़ा। और तो लाडो आ गई थी, तो लाडो से मैंने वो क्लिप बनवा ली थी छोटी सी। तो अभी मैं नीचे आ गई हूँ, और नीचे आने के बाद सबसे पहले अपने आप को चार्ज करने का जो मेरा काम होता है वो चाय ही पीना होता है। और मेरी ये ख्वाहिश रहती है कि मुझे कोई चाय बनाकर इस टाइम पे दे दे, जब तक मैं लेटी हूँ रेस्ट कर रही हूँ तब तक नीचे कोई चाय बना दे और मैं उठूँ तो बस मुझे चाय मिल जाए। लेकिन वो मेरी किस्मत में है नहीं। बेटा बनाना सीख गया है, लेकिन बेटा कोचिंग में चला जाता है। तो खैर अभी मैं चाय चढ़ा दे रही हूँ। अदरक मैं छील रही हूँ, क्योंकि बहुत गंदी अदरक रहती है ना, तो मैं छील के धुल के फिर उसके बाद कूट के डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को 2 डिब्बे दिखाए ना, तो उसमें एक में उड़द की दाल है, काली उड़द की दाल, और एक में चने की दाल है। तो जी इसको मैं इसलिए इसको मैं भिगो रही हूँ और अभी भिगो दे रही हूँ, क्योंकि फिर वही है कि मेरे दिमाग से निकल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया मुझे शाम को जाना है पार्टी में, तो शायद चाय बनाने के बाद अब मैं किचन में आऊँ भी ना, तो इसीलिए अभी मैंने भिगो के काली उड़द की दाल और चने की दाल दोनों भिगो के रख दिया है। तो जी इसका कल बनेगा मेरे यहाँ फरा। तो हम लोगों के यहाँ ना करवा चौथ पे फरा बनता है, लेकिन मैं कभी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं होती है। सारा काम सुबह से करते करते करते, मतलब सारी तैयारी सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है ना, तो मैं फरा वरा बनाने का झंझट मोल नहीं लेती हूँ। लेकिन इस बार मैंने, जैसे कि आप लोगों से एक वीडियो में बताया, फरा जिस दिन मैंने बनाया था, कि मैं कोशिश करूँगी कि बेटे को जब तक फरा का सीज़न है बना के उसको खिलाती रहूँ। तो अभी ना मैंने चाय के साथ निकाल ली है नमकीन। मैंने कुछ भी मतलब वो मखाना मूँगफली सब भुना नहीं है। और ये गुआवा मैं स्कूल से आते टाइम लेके आई थी, तो इसको अपनी जगह पे लगा देती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को लाडो को दिखाऊं कि लाडो क्या कर रही हैं। तब तक यहाँ पर देखिए चाय जो है वो उबल गई। मतलब मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, कम नहीं बढ़ता है। और फिर उसके बाद तुरंत मैंने गैस बंद किया भाग के। तो पहले मतलब मुझे आवाज़ आई, मैं कैमरा लेके बरामदे की ओर चली, तब तक मुझे आवाज़ आई, तो भाग के फिर मैं यहाँ आई। और ये देखिए पूरा मतलब गैस का जो वो बर्नर और जाली सब कुछ ख़राब हो गया था। तो खैर इसको अभी मैंने इस पे रखा। और चलिए पहले जो आप लोग को दिखा रही हूँ वो दिखा दूँ। तो लाडो ना किसी बात से नाराज़ हैं अपने पापा से, और वो उनको मना रहे हैं। तो यही मनाना और रूठना चल रहा है यहाँ पर। हाँ लाडो ना ये मुँह में उंगली बहुत डालती हैं, नाखून बहुत चबाती हैं, तो इसीलिए ये इनको डांट वाँट दिए हैं शायद, तो ये गुस्साई हुई हैं। तो अब गुस्सा आ गई हैं, तो इनको मनाना भी है, तो वही है। तो यहाँ तो इनका मनाना और गुस्साना चल रहा है, वहाँ पर मेरा काम फैल गया है। तो ये सूट करने के बाद सीधे मैं फिर उसको हाथों हाथ साफ़ कर दी थी, क्योंकि अभी ताज़ा है ना, तो गीले कपड़े से साफ़ हो जाएगा, नहीं तो सूख जाता है ना, तो फिर बहुत दिक्कत होती है उसको साफ़ करने में। तो फिर मैंने लाडो को गुआवा कट करके दे दिया। वैसे इनको सर्दी है, लेकिन इनको पसंद है गुआवा। गुआवा मेरे घर में सबको पसंद है, तो ये खा रही हैं और इनके पिताश्री भी खा रहे हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ ऊपर। चाय वाय पीने के बाद अपने हस्बैंड को भी चाय दे दी थी, पापा को भी चाय दे दी थी। तो सारा कुछ नीचे का जो है काम समेटने के बाद अब मैं ऊपर आ गई हूँ और हेयर वॉश कर रही हूँ, क्योंकि वही मैंने बताया ना मुझे पार्टी में जाना है। तब तक मैं जब नीचे थी ना, तो मेरे हस्बैंड ने ये जो कपड़े मैंने धुले थे सारा कुछ तह लगा के रख दिया है। तो ये मतलब अगर इनको कपड़े सूखे दिख जाते हैं तो तहवे लगा देते हैं। तो अब मैं इसके बीच ना मैंने काफ़ी छोटे मोटे काम निपटाए, जिसकी गिनती नहीं होती है कामों में, लेकिन वो टाइम लेता ज़रूर है। तो ऐसे बहुत सारे काम मैंने निपटाए, और अब मैं ना यहाँ पर तैयार हो रही हूँ। और ये मैंने ब्लैक कलर का आज गाउन टाइप का पहना है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। तब तक आप मेरी लाडो की बातें सुनिए। मेरा नाम है यमू, यमी, यमुना और साथ में समृद्धि। मेरे बहुत नाम है, लड्डू और लाडू बहुत सारे नाम हैं। अभी नहीं बता सकती, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ लवी के बर्थडे में ना। कहाँ जा रही हो? लवी के बर्थडे में। लवी के बर्थडे में? और नाम भी बता दी, यमू, यमी। यमू, यमी, यमुना। नाम बता दी, मेरे बहुत सारे नाम हैं।
कितने नाम है? यमू, यमीन, यमुना यमुना, और लाडो, लड्डू। लड्डू, समृद्धि। समृद्धि भी बनाई। भाई तो ये देखो मेरा बेटा जो कि गुच्छा गुच्छा हो गया है, बोलता है मुझे किसी वीडियो में नहीं लेती हो। बताओ इनको क्यों नहीं लूं किसी वीडियो में, है? दादी की मम्मा ने लिपस्टिक लगा दी। लिपस्टिक। अभी मैं आप लोगों को अपने गाउन का पूरा लुक दिखाती हूँ। तो ये गाउन ना मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है और काफ़ी मैं मतलब 1-1.5 महीना हो गया इसको मंगाए हुए, लेकिन वही मैं आप लोगों से हॉल वीडियो शेयर करना चाह रही हूँ जो कि नहीं कर पा रही हूँ। तो फाइनली आज फिर मैंने इसको पहन ही लिया। गाउन बहुत अच्छा है और इसका मतलब घेर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सब कुछ मतलब ओवरऑल मुझे ये गाउन बहुत अच्छा लगा। गला थोड़ा सा इसका डीप लग रहा था तो मैंने वहाँ पे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लिया है और इसके साथ मैंने ये ब्लैक कलर का पर्स ले लिया है और बस पार्टी में जाने के लिए मैं हो गई हूँ रेडी। तो अभी हम लोग ना एक गिफ्ट शॉप पे आ गए हैं। वो नीरज की लड़की का एक्चुअली आज बर्थडे है, मेरी जो सिस्टर है उसकी लड़की का बर्थडे है। तो कपड़े मैंने उसके लिए ले लिए थे जब मैं भैया की दुकान पे गई थी तो वहाँ से मैंने उसके लिए कपड़े ले लिए थे। लेकिन अभी ना सृजन और समृद्धि दोनों उसको गिफ्ट देंगे तो वो गिफ्ट लेने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो वही मैंने गिफ्ट ले लिया है और अब हम लोग गिफ्ट को पैक करा ले रहे हैं। तो उसके बाद गिफ्ट लेकर हम लोग जाएंगे और पार्टी जो है वो रेस्टोरेंट में है और उनके खुद के रेस्टोरेंट में नहीं है, उनका खुद का रेस्टोरेंट है चटोरी रेस्टोरेंट जो कि रामपथ पे है अयोध्या हनुमानगढ़ी में। लेकिन वो लोग एक दूसरे रेस्टोरेंट में ये पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और कुछ ही लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया है, लेकिन अपने फ्रेंड सर्कल में और अपनी जो फैमिली है वो सारे लोगों को बुलाया गया है। तो अभी हम लोग देखिए वहाँ पर पहुँच गए हैं। कैसे चलना है? जैसे अरे ये खुश रहिए, खुश रहिए। मतलब ना जानते हुए ब्लैक एंड व्हाइट मैचिंग हो गया। बर्थडे गर्ल, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। इनको अभी चाहिए। अरे ये बाबू, ये खड़ी तो हो जा। लड्डूलाल बर्थडे गर्ल की मम्मा, बर्थडे गर्ल की बड़ी मम्मा तो ज़्यादा ही चमक रही हैं। आप भी यही पहनी होती। अब लग रहा है पहनने लगा। भाटा ओ भाटे, ए कुछ तो बोल दे, कुछ तो बोल दे भाटे। तो जी वही मैंने सोचा कि पार्टी है तो चलो इसको पहन लेते हैं, पार्टी में ये ड्रेस अच्छी लगेगी। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एडवांस मैं ही बन के आ गई थी क्योंकि नीरज ने भी साड़ी वेयर किया था और पूनम ने भी साड़ी वेयर किया था और इनकी जो भी फ्रेंड सर्किल आई थी वो लोग भी मतलब नॉर्मल सूट ही पहन के आए थे। तो मैं ही एक थोड़ा सी आज हटके थी बट अच्छा लग रहा था, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो जी उसके बाद ना फिर अभी सबको आने में काफ़ी देर था, मतलब हम फैमिली वाले तो इकट्ठा हो गए थे लेकिन जो उनके फ्रेंड सर्किल हैं उन लोगों को उनकी फैमिली को आने में भी टाइम था। तो फिर हम लोग ना यहाँ पर डांस करना शुरू कर दिए थे और यहाँ पर मैं विथ म्यूज़िक या ऐसे कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो डांस देखना, स्पेशली हमारी नीरज का, क्योंकि नीरज ना बहुत अच्छा डांस करती है, तो वो मैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब शॉर्ट्स में भी डाल दूँगी, आप लोग देखिएगा जाकर। और अभी बीच में फिर आ गया था हम लोगों के लिए स्टार्टर, तो ये ना फरा है और पनीर के पकोड़े और ये फ्रेंच फ्राइज़ बच्चों के लिए। तो ये देखिए पनीर का पकोड़ा है और ढेर सारी चटनी चोखा जो कि यहाँ की स्पेशलिटी है। ये रेस्टोरेंट ना पूरा ट्रेडिशनल थीम पर बना हुआ है। यहाँ पर चोखा बाटी स्पेस, मतलब ये इसका नाम ही है पल्लवी चोखा बाटी करके। तो बस इस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी यही है, ट्रेडिशनल। यहाँ पर पत्तल में खाना मिलेगा और जो कुल्हड़ होता है उसमें पानी मिलेगा और सबसे ज़्यादा टेस्टी यहाँ का मुझे खीर लगा था। तो बस हम लोगों की मस्ती चल रही है यहाँ पर, फिर अपना पिता पुत्री का जो भी है मस्ती टाइम चल रहा है क्योंकि अभी केक कटिंग करने में टाइम है। और आप रेस्टोरेंट का लुक देखिए, वैसे मैंने क्लिप बनाई थी पर वो क्लिप ना अभी मुझे एडिटिंग के टाइम मिली नहीं, तो आप वैसे देख पा रहे होंगे। इसमें ना मिट्टी से अंदर काम भी किया गया है, मिट्टी का काम हुआ है तो एकदम।
तो अब यहाँ पे वो वाला गाना चल रहा था बुलेट पे जीजा। तो नीरज ने ना बड़ी कोशिश की अपने जीजा को उठाने की, लेकिन मजाल है कि जीजा को हिला तक पाई। वो वहीं के वहीं जड़ बनने बैठे रहे तो वो उन्हीं के ऊपर बैठ गई। तो इस तरह से हंसी मजाक और बहुत सारी चीज़ों के बीच हम लोगों का ये जो फंक्शन है वो इंजॉय होता रहा। उसके बाद फिर हमने पूनम को भी उठा लिया डांस करने के लिए, और पूनम ना आज बहुत सुंदर लग रही थी साड़ी में और हेयर स्टाइल में, बहुत सुंदर लग रही थी मुझे। और नीरज तो हमारी एवरग्रीन है, वो हमेशा ही बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है था। और अभी नीरज ने फिर छोटू को भी बुला लिया। छोटू मतलब नीरज के जो हस्बैंड है मिस्टर अमरजीत मौर्य, उनको भी बुला लिया था, लेकिन वो भी डांस करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। ये है लवी मतलब नव्या का केक, जो कि बहुत ही प्यारा था। जितने भी मेकअप की चीज़ें होती है ना, वो सारी चीज़ें इस केक के ऊपर बनी थी। और नीरज कह रही थी कि ऐसा मैं सोचती हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे इस तरह का केक या कुछ सरप्राइज़ दें, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। तो फिर मैंने अपनी बिट्टू रानी को ही इस तरह का केक जो है वो सरप्राइज़ किया है। तो बस यहाँ पर सारी बेटियाँ जो हैं लड़कियाँ बैठ चुकी हैं, सारे गेस्ट भी आ चुके हैं। मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो उनकी भी बेटी थी, तो यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं। और आपने एक चीज़ नोटिस की, सब लड़कियाँ ना टेबल के ऊपर बैठी हुई थी, जैसे घर में आराम से बैठ के फिर केक काटना हो। तो अच्छा लग रहा था इस तरह से भी। और यहाँ पर फाइनली वही केक कटिंग की तैयारी चल रही है। सारे गेस्ट जो हैं वो आ चुके हैं। मैंने किसी को भी रिकॉर्ड नहीं किया, भूल गई थी। मेन तो ये था कि मैं सबकी वीडियो बना लूँ कौन कौन आया था, लेकिन मैं ध्यान नहीं दी। पूरे प्रोग्राम में इकलौती मैं ही होती हूँ, कैमरामैन और एंजॉयमैन सब कुछ मैं ही करती हूँ। तो बस यही है। उसके बाद फ़ोटो खींचने का दौर चला। उसके बाद सब लोगों को केक वेक खिलाया गया। केक के बाद डिनर हुआ, और डिनर में वही जो मैंने बताया ना कि चोखा बाटी, दाल चावल, खीर, सलाद, चटनी, अचार, बहुत सारी चीज़ें थी। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मुँह में पानी आ रहा है, क्योंकि आज मेरा व्रत भी है। बाकी यहाँ का जो चोखा बाटी है मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। दाल चावल अच्छा लगा, लेकिन चोखा बाटी ना मुझे कंपनी गार्डन वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खैर ये इन लोगों को मतलब कि नीरज के हस्बैंड को स्पेशली यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ये पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी। तो उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे, और मैंने कहा ना कि एनर्जी लेवल मेरा बहुत ज़्यादा लो हो गया था, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था डिनर का। और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद भी मैंने हाथ में मेहंदी वेहंदी कुछ नहीं लगाई थी, क्योंकि 11:30 पौने 12 बज गई थी, और मेरी मतलब बस हो गई थी कि नहीं अब मुझे सोना है। थोड़ी देर और जग के, वैसे भी मैं मेहंदी में बहुत ज़्यादा तीम झाम तो करती नहीं हूँ, चंदा मामा ही बनाती हूँ, मुझे वही डिज़ाइन सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन वो भी करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। बस किसी तरह से मैंने चेंज किया, मुंह पोछा अपना, जो मैंने मेकअप की एक लेयर लगा रखी थी, तो वो सारा कुछ साफ़ किया। उसके बाद सो गई थी। उसके बाद इसके आगे का जो नेक्स्ट डे है वो करवा चौथ का है। तो वो वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल पे ज़रूर बने रहिएगा। और इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से।